Hello friends, so here I am Vinay as promised with you. Here I am with the video of data analysis. So करते हैं अपने F&O डाटा जो मैं शेयर करता हूँ आप सबके साथ ट्विटर पे। तो सबसे पहले है FIIs का। FIIs के फ्यूचर्स, लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स। उन्होंने जो लास्ट अगर हम कल से कंपेयर करेंगे तो उन्होंने अप्रोक्स 4 to 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करे हैं लॉन्ग साइड्स के, एंड शॉर्ट साइड्स के इन्होंने अनवाइंड करे हैं अप्रोक्सीमेटली 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो नटशेल में अगर हम देखें तो बुलिश हैं। और अगर हम जाएं प्रॉप डेस्क पे, प्रॉप डेस्क ने कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करे, इन्होंने सिर्फ अपने फ्यूचर्स के शॉर्ट्स जो थे वो 3,000 कॉन्ट्रैक्ट से कम करे हैं, अनवाइंड करे हैं, शॉर्ट क्लोज करे हैं। और अगर हम DIIs पे जाएं तो इन्होंने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के शॉर्ट्स बनाए हैं। लेकिन हम इस डाटा को ज़्यादा एनालिसिस में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि DIIs मोस्ट प्रोबेबली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ये जो शॉर्ट्स बनाते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ शॉर्ट्स आर लाइक हेज टू देयर पोर्टफोलियोज। एंड अगर हम क्लाइंट साइड पे जाते हैं तो क्लाइंट्स मोस्टली रिटेलर्स इंक्लूड करे जाते हैं इनके अंदर। और रिटेलर्स ने आज क्या किया है, इन्होंने शॉर्ट साइड पे तो कुछ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग साइड पे जाएं तो 3 to 4,000 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करें। तो अगर हम इस डेटा से जाएं जो फ्यूचर्स का डाटा है, तो इसके अकॉर्डिंग FIIs आज की क्लोजिंग के अकॉर्डिंग बुलिश गए हैं थोड़े से। और अगर हम प्रॉप डेस्क पे जाएं तो वो ना ही बुलिश गए हैं ना ही बियरिश गए हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इनकी बियरिश पोजीशंस बने हुए 70%। अब हम आ जाते हैं ऑप्शंस डेटा पे। ऑप्शंस डेटा में आज क्या हुआ है, हम इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ देखते हैं वो देखते हैं ऑप्शन राइटर्स को। रीज़न ये है ऑप्शन राइटर्स को देखना है क्योंकि वहाँ पे मनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ज़्यादा रिस्क होता है। अगर अनवाइंडिंग आती है, चाहे कॉल राइटर से है चाहे पुट राइटर से है, वो यहीं से आती है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ मनी यही इन्वॉल्व होती है। तो अगर हम कॉल शॉर्ट्स देखें FIIs के, तो इन्होंने आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट से इंक्रीज़ करे हैं। और अगर हम पुट शॉर्ट्स देखें यानी कि लॉन्ग पोजिशंस, वो इन्होंने 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड करे हैं। तो यानी कि FIIs आज थोड़े से बियरिश गए हैं एज पर ऑप्शन डाटा। अगर हम प्रॉप डेस्क को देखें तो इन्होंने कॉल राइटिंग की पोजीशन थोड़ी सी कम करी है, इन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम करे हैं। और अगर हम लॉन्ग पोजीशन देखें यानी पुट राइटिंग, तो इन्होंने 500 to 1,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने ऐड करे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा चेंज करके नहीं गए हैं, ये एज इट इज़ गए हैं लगभग। और अगर हम रिटेलर्स का देखें डेटा, तो इनको अगर देखा जाए तो इन्होंने कॉल राइटिंग थोड़ी ज़्यादा करी है एज़ कम्पेरेटिव टू पुट राइटिंग, तो ये आज शॉर्ट गए हैं। तो अगर हम देखें तो कुछ ज़्यादा इस डेटा से दिखता नहीं है। तो इन केसेस में मार्केट मोस्टली रेंज बाउंड रहती है। तो ये हमारा हो गया F&O का एनालिसिस। लेट्स गो टू चार्ट्स पे। आज हम क्लोज हुए हैं 17,360 के राउंड। तो 17,360 के राउंड अगर हम सबसे पहले रेजिस्टेंस देखें तो वो आता है 400 to 430 के लेवल्स पे, जो आज मार्केट ने फेस भी किया है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ट्विटर के अराउंड, ट्विटर चैनल पे हमारे। तो अगर हम देखें, और जो सबसे पहला सपोर्ट होता है वो है 340 to 280 के बीच में। अगर देखें तो मार्केट ने सबसे पहले यहाँ से गिरना स्टार्ट किया तो 340 के लेवल को तोड़ते ही इसने सबसे पहले 280 दिखाया निफ्टी ने। तो सबसे पहले, और जब बाउंस बैक किया तो 340 के अराउंड रेजिस्टेंस लिया। फिर इसके बाद जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है तो यही लेवल अब हमारा सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो कल मार्केट अगर रेंज बाउंड रहती है, या फिर अगर हम देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ पे ओपन होती है, अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होती है तो सबसे पहले अगर इसका सपोर्ट होगा तो वो होगा 280 के लेवल्स पे। अगर 280 लेवल्स टूटती है तो हम एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 220 के लिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना होगा 390 400 के लेवल पे, और अगर वो ब्रेक करता है तो 30 पॉइंट्स और मिलेंगे हमें 430 के अराउंड। तो अगर 430 ब्रेक होता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 480 के अराउंड। 480 पे पोजीशंस बुक कर लें, और अगर 500 क्रॉस होएगा तो हम फिर दोबारा से एंटर कर सकते हैं। तो ये था हमारा निफ्टी कहते हैं, ऑप्शन चेन क्या कहते हैं निफ्टी की नेक्स्ट वीक की। अगर हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में देखते हैं तो आज क्या हुआ है, आज 17,400 पे
कॉल राइटिंग हुई है दबा के, और अगर हम 500 पे देखें तो वहाँ पे भी दबा के कॉल राइटिंग हुई है, 450 पे भी दबा के कॉल राइटिंग हुई है, और अगर हम 400 के लेवल पे देखते हैं पुट राइटिंग साइड पे तो कुछ खास राइटिंग नहीं हुई है, और अगर हम 500 के लेवल पे देखेंगे तो वहाँ अनवाइंडिंग हुई है पुट राइटिंग पोजीशन में, और कुछ खास पुट राइटिंग्स नहीं हुई है। तो अगर हम ऑप्शन चेन को देखते हैं तो वो कॉल राइटिंग्स हुई हुई हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो ऊपर मार्केट को रेजिस्टेंस फेस करना होगा वो 17,000 टू 400 टू 17,500 पे रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा। और अगर हम सपोर्ट देखें तो सबसे पहले 17,300 पे सपोर्ट है, मैक्सिमम पुट राइटिंग की पोजीशंस यहीं पे है। तो अगर मैं जो कुछ डिसाइसिव अगर ब्रेकडाउन आना है तो इसके नीचे ही आएगा, नहीं तो हम यही इसी रेंज में 300 टू 400 की रेंज में घूमते रहेंगे रेंज बाउंड मार्केट। प्लीज़ थोड़ा सा साउंड को बियर कर लेना। आते हैं बैंक निफ्टी पे। अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या ऊपर ओपन होता है या नीचे ओपन होता है तो हम क्या करेंगे? अगर इस टाइम पे मार्केट में जाए तो जो सबसे ज़्यादा बियरिश इंडेक्स है वो है बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अगर कल मार्केट गैप डाउन होती है तो सबसे पहला सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलेगा वो मिलेगा 36,280 के अराउंड। अगर ये लेवल टूटता है तो हम 100 पॉइंट्स के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए सबसे पहले जो रेजिस्टेंस इसके लिए है वो है 36,600 के लेवल के लिए, और अगर इसको क्रॉस करता है तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहला जो हमारा टारगेट बनेगा वो बनेगा हमारा 36,700, जहाँ पे रेजिस्टेंस है। जो इसके लिए लेवल है वो है 36,700 से लेकर 36,800 का बहुत हाई रेजिस्टेंस लेवल है, जिसमें बैंक निफ्टी बार बार जाती है और वहाँ से फिजल आउट हो जाती है। यही अगर लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो ये हमारे सपोर्ट बन जाएंगे, और हमारा सबसे पहला टारगेट होगा 37,000 के आसपास, जिसके चांसेस बहुत कम है टिल दिस वीकली एक्सपायरी। लेकिन अगर नीचे देखा जाए तो हम इसमें स्काल्पिंग कर सकते हैं। अगर ये नीचे जाती है तो हम सपोर्ट के अराउंड बाय कर सकते हैं। मान लो अगर 36,180 के अराउंड जाती है तो हम 36,120 के स्टॉप लॉसेस को बाय कर सकते हैं 100 पॉइंट्स के लिए। और अगर 280 भी तोड़ता है तो वापस से फ्लैट हो जाएगा, जो 36,480 के अराउंड आ सकता है। और अगर ये लेवल क्रॉस होएगा तो वापस जो मैंने पहले से बताया हम वो कर सकते हैं। तो इसमें स्कैल्पिंग हो सकती है क्योंकि ये रेंज बाउंड रह रहा है, या फिर 3 टू 400 के पॉइंट्स के अंदर अभी घूम रहा है। और यही इस अगर ऊपर देखा जाए तो 36,800, और अगर नीचे देखा जाए तो 36,300 के आसपास ये 500 की रेंज बनी हुई है इसमें। और अगर हम इसकी ऑप्शन चेन देखते हैं, इस एक्सपायरी की ऑप्शन चेन अगर हम बैंक निफ्टी की देखते हैं तो अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें आज क्या हुआ है, आज इसमें 36,800 की कोर राइटिंग में अनवाइंडिंग हुई है, 37,000 पे भी अनवाइंडिंग हुई है, कोर राइटिंग हुई है 36,600 पे एंड 36,500 पे। अगर हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट देखें तो कोर राइटिंग में ही है 36,500 पे 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का। और अगर हम पुट राइटिंग साइड देखें तो मोस्टली अनवाइंडिंग हुई है इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स में भी 36,500 में भी। इंडेक्स के टर्नओवर्स देखें तो वो लगातार नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ न्यू मार्जिन रूल्स। तो आज भी अगर टर्नओवर देखा जाए तो बहुत कम, सबसे मिनिमम थी रिसेंट डेज की। तो छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ काम करा जाए। यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस खुद करिए, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिए। तो यहाँ पे हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।